मान लेते हैं कि मेरे पास दो रेखाएं हैं। एक रेखा है मेरे पास रेखा AB, यानी कि इस रेखा पर दो बिंदु हैं और उन बिंदुओं का नाम है A और B। इसी तरीके से मेरे पास एक दूसरी रेखा है जिस पर बिंदु C और बिंदु D स्थित हैं, यहाँ पर इस तरीके से। और अगर ये दोनों रेखाएं एक ही समतल पर हैं, मेरा मतलब है जैसे कि हमारी ये स्क्रीन ये एक समतल है और इस पर हमने रेखा AB और CD को बनाया हुआ है, जैसे कि एक कागज़ जिस पे आप दो रेखाएं खींच सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि वो दोनों रेखाएं उस कागज़ के समतल पर होंगी। तो अगर दो रेखाएं एक ही समतल पर हैं और ये एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती, मतलब ये कि अगर मैं इन्हें किसी भी दिशा में बढ़ाती जाऊं तो ये दोनों आपस में कभी भी नहीं मिलेंगी, यानी कि अगर ये दोनों एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं कर रही हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों रेखाएं ये समांतर रेखाएं हैं। समांतर तब रेखाएं होती हैं जब वे दोनों एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती और वो दोनों एक समतल पर होती हैं, जैसे कि यहाँ पर रेखा AB समांतर है रेखा CD के। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर दो रेखाएं समांतर होती हैं तो उन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा एक ही रहती है। लेकिन अगर हम बीजगणित की नज़र से बात करें तो हम कह सकते हैं कि रेखा AB और रेखा CD की ढाल बराबर होगी, लेकिन अगर हम एक निर्देशांक तल पर इन्हें बनाएं तो हमें इनके अंतःखंड अलग अलग मिलेंगे। और हम बहुत सारी बातें करेंगे समांतर रेखाओं के बारे में आगे की वीडियोस में, लेकिन आज हम देखेंगे कि जब समांतर रेखाएं किसी और रेखा द्वारा प्रतिच्छेद की जाती हैं तो जो कोण बनते हैं उनमें क्या संबंध होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि रेखा AB ये रेखा समांतर है रेखा CD के। और अगर मेरे पास दो रेखाएं बनी होती हैं ऐसे, तो ये दिखाने के लिए कि ये दोनों समांतर हैं, हम एक छोटा सा तीर बना देते हैं इन रेखाओं पे इस तरीके से। और अगर हमने पहले से ही एक तीर बना लिया है तो हम दो तीर लगा देते हैं, ये दिखाने के लिए कि ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। तो ये चीज़ समझ आ गई होगी आपके। मैं यहाँ से इन तीरों को हटा देती हूँ, ठीक है। तो AB समांतर है रेखा CD के। और अगर हमारे पास एक ऐसी रेखा है जो इन दोनों समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रही है इस तरीके से, मैं यहाँ पर एक रेखा बनाऊंगी जो इन दोनों रेखाओं को समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रही है। तो ये रेखा हमारी ये प्रतिच्छेद कर रही है समांतर रेखा AB और CD को। और चलिए इस रेखा को हम नाम दे देते हैं L। और ऐसी रेखा जो दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है इसे हम कहते हैं तिर्यक छेदी रेखा। तो हम कह सकते हैं कि रेखा L यहाँ पर तिर्यक छेदी रेखा है। और मुझे इस बात में रुचि है कि ये तिर्यक छेदी रेखा जब हमारी समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है तो ये जो कोण बनते हैं हमारे, इनमें क्या संबंध होता है। तो चलिए मैं सबसे पहले अपने इस वाले कोण को ले लेती हूँ। अगर मेरे पास इस बिंदु को मैंने कोई नाम दिया होता तो मैं इस कोण को नाम दे सकती थी। यहाँ पर D ये बिंदु और L इस कोण को दर्शाते। लेकिन अभी हम ऐसे समझ लेते हैं कि ये वाला कोण ये बराबर होगा इस वाले कोण के, क्योंकि ये दोनों कोण ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण हैं और हमें पता है कि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों का मान आपस में बराबर होता है। और यही बात हम लोग इस वाले कोण के लिए भी कह सकते हैं। ये वाला कोण ये बराबर होगा इस कोण के, क्योंकि ये दोनों आपस में ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण हैं। और इस बात को दिखाने के लिए कभी कभी हम यहाँ पर दो ऐसे चापों का इस्तेमाल करते हैं। ये दिखाता है कि ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं और ये दोनों आपस में। या फिर इसको दिखाने के लिए हम यहाँ पर ये वाला छोटा सा निशान लगा सकते थे। ये बताता है कि ये कोण और ये कोण बराबर हैं और ये वाला कोण और ये वाला कोण। और यही चीज़ हम यहाँ पर जो कोण थे इनके लिए भी कह सकते हैं। यहाँ पर ये कोण बराबर होगा इसके और ये वाला कोण बराबर होगा इसके, क्योंकि ये सभी ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण हैं। लेकिन जिस बात में मुझे दिलचस्पी है वो ये है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये जो दोनों कोण हैं, इनमें क्या संबंध होगा।
और अगर आप इन दोनों कोड़ों को देखेंगे तो यहाँ पर देख के पता चल रहा है कि इन दोनों कोड़ों का मान आपस में बराबर होना चाहिए। अगर आपके पास एक चांदा है और अगर आप उस चांदे से इस कोड़ को और इस कोड़ को मापेंगे तो आप पाएंगे कि इनके मान बराबर हैं। और इस चीज़ को समझने के लिए मैं यहाँ पर दो समांतर रेखाएं बनाऊंगी जो दाईं से बाईं ओर जा रही हैं, ताकि हमें समझने में आसानी हो। और ये दोनों तीर बताते हैं कि ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। अब चलिए एक तिर्यक छेदी रेखा ले लेते हैं जो इन दोनों समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रही है। तो यहाँ से अगर हम इस कोण को देखें और इस कोण को देखें, जो ये तिर्यक छेदी रेखा इन दोनों समांतर रेखाओं के साथ बना रही है, तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों कोणों का मान ऐसा देख के लग रहा है हमें कि ये बराबर होगा। इसके अलावा भी अगर मैं कोई और तिर्यक छेदी रेखा लेती जो कोई और कोण बना रही होती हमारे इन दोनों समांतर रेखाओं के साथ, तो भी हमारे लिए ये बात सही होती। हम कह सकते थे कि इस कोण का मान बराबर होगा इस कोण के। हालांकि इस बात को सिद्ध करने के लिए हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन गणितज्ञों के अनुभव के अनुसार जब भी हमारे पास दो समांतर रेखाएं होती हैं जो एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेद की जाती हैं, तो ये जो कोण होते हैं ये आपस में बराबर होते हैं। और इसको समझने के लिए चलिए हम एक चांदा ले लेते हैं और इसकी मदद से इन कोणों को मापते हैं। तो मैंने अपने चांदे को यहाँ पे रख दिया। ठीक है, हम देख सकते हैं कि हमारा ये वाला कोण ये कहीं 80 अंश के करीब आता है। चलिए अब दोबारा से हम इस ऊपर वाले कोण को माप लेते हैं। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि हमारा ये ऊपर वाला कोण भी कहीं 80 अंश के ही करीब आ रहा है। तो हमें दिख रहा है कि इन दोनों कोणों का मान आपस में बराबर है, जैसा कि हमने कहा था। मैं इस चांदे को हटा देती हूँ और हम इन दोनों कोणों को भी माप सकते हैं। चलिए मापते हैं और देखते हैं कि ये बराबर हैं या नहीं। यहाँ पे रख दिया मैंने अपने चांदे को और ये आ रहा है कहीं 65 के करीब, ये 60 से थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, इसको मैं हटाऊंगी और इस चांदे को अब मैं ऊपर वाले कोण पे रखूंगी। यहाँ इसको मैंने रख दिया ऊपर वाले कोण पे और हम यहाँ फिर से देख सकते हैं कि हमारा ये कोण भी कुछ 65 के करीब यानी कि 60 से थोड़ा ज़्यादा आ रहा है। तो हम देख सकते हैं कि ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हैं और ये कोण और ये कोण बराबर हैं। अगर आप चाहें तो हम इन कोणों को भी माप सकते हैं। फिर से चांदा लेते हैं अपना। यहाँ पर मैं अपने चांदे को रखूंगी। इस चांदे को थोड़ा सा घुमा देते हैं ताकि ये इस रेखा से मिल जाए। अब इस चांदे को उठा के मैं यहाँ रख देती हूँ। ठीक है, तो हम देख सकते हैं ये कोण 60 अंश से थोड़ा ज़्यादा है। और अब इस चांदे को उठाकर मैं इस वाले कोण पे रखूंगी और फिर से इसको थोड़ा सा घुमा दूंगी ताकि ये इस रेखा के साथ संगत हो जाए। ये मैंने रख दिया अपने इस चांदे को यहाँ पे और फिर से हम देख सकते हैं कि ये चांदा हमें बता रहा है कि ये कोण 60 से थोड़ा ज़्यादा है। तो हम देख सकते हैं कि ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हैं और इन कोणों का हमारे पास एक विशेष नाम है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। वो एक नया शब्द है आपके लिए। जब भी हमारे पास दो समांतर रेखाएं होती हैं इस तरीके से और ये वाले कोण जो बराबर होते हैं आपस में, ये वाला कोण और यहाँ जितने भी ये बैगनी कोण हैं ये आपस में बराबर हैं, इन कोणों को हम संगत कोण कहते हैं। इनका नाम है संगत कोण और इनका मान हमेशा बराबर होता है। और क्योंकि ये कोण ऊर्ध्वाधर सम्मुख है इस कोण के, तो इसका मान भी बराबर होगा और इसी तरीके से ये कोण बराबर होगा इस कोण के। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला कोण और ये वाला कोण भी संगत कोण हैं आपस में। और यही बात हम इन कोणों के लिए भी कह सकते हैं। इस कोण का मान बराबर होना चाहिए इस कोण के और इसका मान बराबर होना चाहिए इस कोण के। यहाँ से मैं कह सकती हूँ कि मेरे संगत कोणों की जो स्थिति होती है, जो जगह होती है, वो एक जैसी होती है समांतर रेखाओं पे। जैसे कि यहाँ पर हमारी ये दोनों समांतर रेखाएं हैं और ये तिर्यक छेदी रेखा है, तो इस कोण की जगह और इस कोण की जगह लगभग एक जैसी है। ये दोनों ही ऊपरी वाले कोने में हैं। इसी तरीके से मैं इन दोनों को कह सकती हूँ कि ये दोनों भी संगत हैं और ये दाईं ओर वाले निचले कोने में है और ये दोनों बाईं ओर वाले ऊपरी कोने में और ये बाईं ओर वाले निचले कोने में। तो संगत कोणों की जो जगह होती है, जो स्थिति होती है दो समांतर रेखाओं पे, वो एक जैसी होती है। और इसके अलावा भी हमने यहाँ पर कई सारी चीज़ें सीखी हैं। संगत कोणों के अलावा भी यहाँ पर कई कोण हैं जिनके मान आपस में बराबर हैं। और इसे समझने के लिए चलिए हम इन कोणों को नाम दे देते हैं और इन कोणों को मैं अंकों के नाम दे देती हूँ। मान लेते हैं कि ये वाला हमारा कोण 1 है, ये 2 है,
ये 3 है और ये 4 है। इसी तरीके से अगर ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है और ये 8 है, तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि कोण 4 का मान बराबर है कोण 2 के, क्योंकि ये दोनों ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण हैं। इसी के साथ साथ कोण 2 का मान कोण 6 के बराबर है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये दोनों संगत कोण हैं। इसी के साथ साथ 6 का मान बराबर है कोण 8 के, क्योंकि 6 और 8 ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये सभी कोण आपस में बराबर हैं। और इसके अलावा आप ये भी देखेंगे कि कोण 8 बराबर है कोण 2 के। यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कोण 2 बराबर है कोण 8 के, और इन दोनों कोणों के युग्म को हम अंतः एकांतर कोण कहते हैं, और अंतः एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं। अंतः एकांतर इसलिए क्योंकि अंतः का मतलब होता है अंदर, तो ये दोनों कोण हमारे इन दोनों रेखाओं के अंदर हैं, और एकांतर क्योंकि ये दोनों कोण हमारी तिर्यक रेखा के उल्टी दिशाओं में हैं। तो 8 और 2 अंतः एकांतर कोण हुए और इनका मान आपस में बराबर होता है। और ये सारी चीज़ें हम बाकी कोणों के लिए भी कह सकते हैं। हम कह सकते हैं कि कोण 3 और 1 आपस में बराबर हैं। 3 बराबर है 1 के, और कोण 1 ये संगत है कोण 5 के साथ, तो 1 और 5 बराबर होंगे क्योंकि ये दोनों संगत कोण हैं, और 5 और 7 बराबर हैं क्योंकि ये दोनों ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण हैं, इसलिए इनका मान बराबर होगा। इसके अलावा 1 और 7 भी बराबर होंगे आपस में। यहाँ से 1 बराबर है कोण 7 के, क्योंकि ये दोनों भी अंतः एकांतर कोण हैं।